सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम लोग सीखेंगे वो है ये जो मल्टीमीटर है। ये मल्टीमीटर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं या फिर ये मल्टीमीटर हम लोग कैसे चलाते हैं। तो ये मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रिशियन या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉय दोनों के लिए ये मल्टीमीटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ये मल्टीमीटर हम यूज़ करना अभी सीखेंगे। तो आपसे विनती है कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। ओके। और हाँ, ये जो मल्टीमीटर है ये इसका प्राइस है 300 से लेकर 350 रुपीज़ में आती है मार्केट में। ओके। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए सीखते हैं। तो ये जो मल्टीमीटर है, पहले इधर देखो, ये जो भी ऐसे बना है, ठीक है। ये जो भी लिख के आपको ऐसे सिंबल है, ये किसका सिंबल है? ये एसी वोल्टेज का सिंबल है। तो ये एसी का सिंबल है और भी मतलब है वोल्टेज। तो इसका मतलब ये जो लिखा है, तो इधर से हम क्या कर सकते हैं, एसी वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं, वो भी 0 से 600 वोल्ट तक। तो अगर आपको आप जब वोल्टेज मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो अगर 200 वोल्ट तक है तो आप ये सिलेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपका वोल्ट जो 200 से ऊपर 600 तक है तो आप सिलेक्टर को यहाँ पे 600 वोल्ट पे सिलेक्ट कीजिए। और भी देखिए, इस मल्टीमीटर पे और भी फैसिलिटी है, वो है ये बैक लाइट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रेस करने के बाद ये मल्टीमीटर पे लाइट आएगा। अगर आप कभी अंधेरे में काम कर रहे हो तो आपको रोशनी नहीं है वहाँ पे, तो आप ये बैकलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर और भी एक फीचर्स है, या फिर देखो आप होल्ड लिखा हुआ है, ये देखो HOLD होल्ड लिखा हुआ है। तो आपको कोई भी आप मेजरमेंट कर रहे हो तो आपको बैकलाइट नहीं चल रहा है तो आप इसको प्रेस कर दीजिए तो वो आपका होल्ड हो जाएगा। और भी देखिए, ये जो मल्टीमीटर है इसके साथ ये दो प्रूफ आते हैं। तो ये प्रूफ को सेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये प्रूफ को आप कैसे सेट करोगे तो वो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो पहले हम ब्लैक को लेते हैं। तो ब्लैक को हम किस में सेट करेंगे? ये जो हमारा कॉमन है, तो ब्लैक हमेशा हमारा कॉमन पे ही जाएगा। ओके। तो ब्लैक को हम सेट कर देते हैं। अब देखो, अब हमारा जो रेट है, ये रेट को सेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किस लिए इम्पॉर्टेंट है? ये देखो, ये आपको इस साइड भी एक लीड सेट करने का देगा, इस साइड भी आप सेट कर सकते हो। तो कब किस साइड आपको सेट करना है? तो आप जब वोल्टेज, रेजिस्टेंस और मिली एम्पियर मेजरमेंट कर रहे हो तो आप इस साइड रेट को सेट कर दीजिए। तो वोल्टेज यहाँ पे, ये आपका वोल्टेज का भी मतलब है वोल्टेज, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का सिंबल दिया है, ये सिंबल है रेजिस्टेंस। ओके। सो ये सिंबल है रेजिस्टेंस का सिंबल, तो आप इस पर भी सेट कर सकते हो। तो अगर आपको वोल्टेज मेजरमेंट या फिर रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो आप रेट को यहाँ पे सेट कर दीजिए। और यहाँ पे देखो 10 एम्पियर DC दिया गया है, तो 10A DC मतलब 10 एम्पियर DC करंट। तो आपको DC करंट मेजरमेंट करना है तो कॉमन पे ही जाएगा, ब्लैक पे ही जाएगा, और रेट आपको यहाँ पे डालना है। ओके गाइस। सो हम अभी आपको चेक करके ये बताएंगे वोल्टेज। पहले हम AC वोल्टेज को चेक करेंगे। तो AC वोल्टेज चेक करने के लिए ये लीड यहाँ पे रहना चाहिए। और क्योंकि हमारे घर में जो वोल्टेज होता है वो 200 वोल्ट से ऊपर होता है, तो हम सिलेक्टर को यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं 600 वोल्ट तक। तो उसके बाद हम ये हमारा जो सॉकेट है ये हम डाल देते हैं इसके। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो आप लीड डाल रहे हो तो तब स्विच ऑफ होना चाहिए। ऑफ करके आप डालिए क्योंकि ये सेफ्टी के लिए आसान होता है। और एक आप यहाँ पे डाल दीजिए और स्विच ऑन कर दीजिए। देने के बाद आप ये आपका हैंड या ह्यूमन बॉडी या उंगली कुछ ये इस वाले पे टच नहीं होना चाहिए। ओके। और भी खास बात ये है कि आप इस पे दोनों पे ये डाल दिया, डाल देने के बाद ये जो स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद ये देखो वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, 228 या 227, ये 2-3 वोल्टेज, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये ऐसा क्यों होता है? वोल्टेज फ्लक्चुएट की वजह से। तो आप उसके बाद ये जो सिलेक्टर है इसको आप नहीं घुमाना, आपको सिलेक्टर चेंज करना है तो आप इस स्विच ऑफ करें, उसके बाद ये सिलेक्ट कर चेंज करें। क्योंकि अगर आप स्विच देने के बाद ये ये रोटेटर को आप स्विच को घुमाते हैं तो ये मल्टीमीटर आपका डैमेज हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। तो पहली बात तो हो गई हमारा जो वोल्टेज है AC वोल्टेज मेजरमेंट, तो इसको हम हटा देते हैं।
और ये जो मेरा बोर्ड है ये एक शीर्ष पैरेलल बोर्ड है। तो अगर आपको ये शीर्ष पैरेलल बोर्ड बनाना है तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन पे विजिट कीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अब देखो, आप आते हैं ये जो ए लिख कर ये कुछ डॉट ऐसा दिया हुआ है, ये ए लिखे, ये ऐसा कुछ यहाँ पे निशान बना है। तो इसका जो निशान होता है ये डीसी करंट। ओके, तो आपको डीसी करंट मेजरमेंट करना है तो आपको क्या करना होगा, ये जो लीड है ये लीड इधर से लेकर इधर तक देना है। और आपको डीसी करंट को ये 10 एम्पियर से 200 माइक्रो एम्पियर तक आप मेजरमेंट कर सकते हो। तो इधर से आपको इधर तक ये सिलेक्ट करना है। तो आपको अगर आपका जो करंट है वो 10 एम्पियर के अंदर है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ पे उसका कम है तो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो आपका जो भी करंट है वो आप डीसी करंट है वो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आता है ये देखो HFE। तो HFE इसके नीचे लिखा है NPN और PNP और इधर कुछ स्लॉट दिया हुआ है और ECBE यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये किस लिए है, ये है ट्रांजिस्टर। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है जो इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉय यूज़ करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पे यूज़ होता है ट्रांजिस्टर। तो आपको जब कभी भी कोई ट्रांजिस्टर मेज़रमेंट करना है तो आप उस ट्रांजिस्टर को लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए और मेज़रमेंट हो जाएगा। अब ट्रांजिस्टर 2 टाइप्स होता है, एक तो PNP होता है या फिर एक दूसरा NPN होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, और वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक कीजिए। और आपका कोई भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट कीजिए। दूसरी बात क्या है, ये जो उसके बाद आता है ये देखो, तो ये क्या है, ये है कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। ये जो निशान बना हुआ है रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये वाला है। तो इसका जो है इसका है कॉन्टिन्यूटी टेस्ट। तो जब आप कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करोगे तब भी आपका ये रेड वाला जो लीड है वो इस तरफ होना चाहिए। तो अगर आपकी केबल कहीं पे शॉर्ट है, ये मैंने एक छोटा सा ऑयल लिया है तो आपको टेस्ट करके दिखाने के लिए। तो ये केबल आपको अगर यहाँ पे शॉर्ट होगा तो ये कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी। ये देखो मैंने एक तो रेड वाले पे दिया और दूसरा ये ब्लैक पे। तो देखो एक हल्की फुल्की से साउंड आ रहा है और यहाँ पे स्क्रीन पे हमारा जो कॉन्टिन्यूटी है वो दिखा रहा है। तो अगर आपका केबल यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, मतलब शॉर्ट है, सॉरी, यहाँ पे कटा हुआ है, तो ये साउंड भी नहीं आएगा, ये कॉन्टिन्यूटी भी नहीं आएगा। तो देखो एक यहाँ पे दे दिया और दूसरा हम लोग ये यहाँ पे देते हैं तो आ रहा है हमारा कॉन्टिन्यूटी, नहीं आ रहा है ना। ये जो हमारा कॉन्टिन्यूटी है, ये कॉन्टिन्यूटी आ रहा है हमारा, नहीं आ रहा है ना। तो कॉन्टिन्यूटी नहीं आएगा क्योंकि ये ठीक से ये बीच में शॉर्ट है। तो अगर आपको ये कॉन्टिन्यूटी पाना है तो दोनों एक केबल का दोनों पे टच कीजिए और ये आपका साउंड नहीं आया तो आपका केबल काटा हुआ है। उसके बाद आते हैं हमारा ये कुछ हेडफोन जैसा कुछ निशान यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने पहले ही इसके बारे में बताया, ये रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको रेजिस्टेंस मेजरमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो आप यहाँ पे देखिए ये 200 से 2 मिलियन तक आप रेजिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये 200 है, उसके बाद 2 के मतलब 2000, 20 का मतलब 20,000 और 200 का मतलब 200,000 और उसके बाद 2 मिलियन। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये 200 से 2 मिलियन, ये ओहम का सिंबल है और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो यह से यह तक आपको रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए ये दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए और बोलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा है और ये वीडियो आपका हेल्पफुल है कि नहीं। उसके बाद आप देखो, उसके बाद जो आता है ये भी देखें कुछ ऐसा बना हुआ है। तो ये क्या है, ये डीसी वोल्टेज, ये जो सिंबल है ये डीसी का सिंबल है और ये भी मतलब वोल्टेज। इतना तो आपको समझ में आ गया। तो ये डीसी वोल्टेज आपको कब जब मेज़रमेंट करना है तो आपको ये रोटेटर को आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरे पास एक मोबाइल का बैटरी है, इससे मैं आपको ये डीसी वोल्टेज मेज़रमेंट करके दिखाऊंगा। तो ये वोल्टेज जो है अप टू 4.2, तो मैं यहाँ पे 20 वोल्ट दूंगा क्योंकि
ये बैटरी अप टू 4.2 वोल्ट तक होती है या फिर 3 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट पे हम इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए 20 वोल्ट पे ये बैटरी हम देखेंगे और ये प्लस पे रेड देंगे, ओके, और जो माइनस है उसके ऊपर हम ब्लैक देंगे। तो ये देखो ये बैटरी का जो वोल्ट है DC वोल्ट वो इधर शो कर रहा है, ओके, 3.96 या 95। तो अब देखो, अब अगर आप अंधेरे में कोई काम कर रहे हो तो ये लाइट का स्विच आप मान लीजिए दे दिया, तो आपका लाइट नहीं आ रहा है, तो आपको ये होल्ड बटन आप प्रेस कर दीजिए। मैं आपको फिर से मेजरमेंट करके ये होल्ड बटन आप प्रेस कर दीजिए, देखिए होल्ड हो गया है, देख रहे हो आप, ये जो डिजिटल आ रहा था अप डाउन हो रहा था वो होल्ड हो गया है होल्ड बटन प्रेस करने के बाद। तो ये जो DC वोल्टेज है ये 200 से लेकर 600 तक आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद है। और भी हाँ, ये मल्टीमीटर से आप अर्थिंग को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीमीटर से आपका घर का अर्थिंग चेक करना है तो आप कमेंट बॉक्स पे डिस्क्रिप्शन पे विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा मल्टीमीटर से कैसे हमारे जो होम का जो अर्थिंग है और हम कैसे चेक करेंगे। धन्यवाद आपका।